अब परमात्मा ने हो सकता है दास को किस इस योग्य देखा होगा, तो अपने कुत्ते को छोड़ दिया भौंकने के लिए, अपने बच्चों को धनियों को जगाने के लिए। तो ये परमात्मा का किया हुआ काम है, आम जनसाधारण का ना समझना बच्चों, और इसका लाभ उठाओ। आप भी उठाओ, औरों को भी जगाओ जो गहरी नींद में सोए पड़े हैं और काल के दूता के फंसे पड़े हैं। छह 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, 64 लाख शेष हुए उनके, और अकेले सतगुरु थे, अकेले नाम देते थे। और पुण्यात्मा उस समय ना कोई मीडिया था, ना कोई पुस्तक का लेखन करके कहीं भेजा जा सकता था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कबीर साहब की वाणी लिपिबद्ध करके रख ली थी, लेकिन उसको बार बार इतनी को हाथ से लिखने में तो 10 साल फिर लग जाए उसको। तो ऐसे जैसे आजकल परमात्मा ने दया बख्शी है, अक्षर ज्ञान दिया, पेपर दे दिया, इस पर पुस्तक परमात्मा की महिमा लिखकर हमने आपको भेज दी, पुस्तकें बना बना कर। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम परमात्मा ने दिया, सीडी का ये बना के दे दी, चिप चल पड़ी परमात्मा की दी हुई है। ये गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट है, ये मनुष्य के सत्र के बनाए हुए नहीं है, ये भूल जाना आप। ये मनुष्य 4 युगों में यही था, एक रेडू के अंदर और 6 खच्चर जोड़ कर रथ बना के घसीटे आंडा करते, अरीवीसी कार बना ली, हवाई जहाज बना दी, और ये इंटरनेट बनवा दिए। ये परमात्मा के दिए हुए हैं, और इस काल ने इनका दुरुपयोग शुरू करवा दिया। इसमें फिल्म देखे, नाचे कूदे, समाज दूना बिगड़ गया। लेकिन अब सुधरेगा। यहाँ पर कोई भी पदार्थ है, उसके गुण अवगुण दोनों चले, लेकिन हम अवगुणों को त्याग कर गुणों को ग्रहण करेंगे, हमें ज्ञान हो जाएगा। तो कहने का भाव यह कि 64 लाख शेष होना उस समय एक धानक के, जुल्हे के, ये कोई बड़कों का खेल नहीं है, जिसको हम एक शूद्र कहते थे, एक कवि तक करके कवि कह के सीमित कर दिया था, फाइनल क्लोज कर दी थी उनकी फाइल को। अब वह फाइल फिर खुली उस भगवान की। वो परमात्मा है, हमारे पिता हैं। तो सतगुरु एक ही होता है, तो वो परमात्मा स्वयं सतगुरु भी थे और वो परमेश्वर भी हैं। सतगुरु की भूमिका भी उन्होंने की, वो जगत गुरु भी वही है। और फिर उनका कृपा पात्र, उन्हीं के ज्ञान से युक्त, उनके आदेश अनुसार फिर सतगुरु वही भेजते हैं। तो उस परमात्मा ने स्वयं कहा कि गरीबदास जी वाले पंथ में, 12वें पंथ में आगे चल के मैं स्वयं आऊंगा और धर्मदास इस सारे अज्ञान को हटाऊंगा। अब परमात्मा ने हो सकता है दास को किस इस योग्य देखा होगा, तो अपने कुत्ते को छोड़ दिया भौंकने के लिए, अपने बच्चों को धनियों को जगाने के लिए। तो ये परमात्मा का किया हुआ काम है, आम जनसाधारण का ना समझना बच्चों, और इसका लाभ उठाओ। आप भी उठाओ, औरों को भी जगाओ जो गहरी नींद में सोए पड़े हैं और काल के दूता के फंसे पड़े हैं, प्यार के साथ। क्योंकि काल ने कहा था कि ऐसे उल्टे रंग में रंग दूंगा, जब तुम्हारा मोक्ष समय आवेगा कलयुग में, उससे पहले सब नकली पंथ चला दूंगा तेरे नाम से, कबीर नाम से और सतलोक सचखंड के नाम से, और उनमें इतना अज्ञान ठोक दूंगा। तेरा संदेश वाहक जब आएगा तब तक तो वो वकील बन जाएंगे उस अज्ञान के और कति नहीं मानेंगे। परमात्मा ने कहा था कि हमें मनाना आता है, उस समय शिक्षित करूंगा। परमात्मा ने कहा था, उस समय सोचा, बता दिया था धर्मदास को कि अभी तू चुप रहना, इसको जिक्र ना करना। सबको शिक्षित किया दाता ने, ये इंटरनेट प्रोजेक्टर बनवा दिए, दूर बैठे आप देख सकते हो क्या बोला जा रहा है, क्या लिखा है सदग्रंथों में, सामूहिक तौर पर सीडी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। तो ये परमात्मा का किया हुआ कार्य है। और पहले परमात्मा स्वयं एक दिन में हजार हजार जगह प्रकट हो जाते थे। वो तो भगवान है, वो तो जो चाहे सो कर सकते हैं।
तो इस प्रकार परमात्मा ने हमें जगाया, सत ज्ञान दिया, वही दिया हुआ ज्ञान आज दास आपके समक्ष रख रहा कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। पुण्यात्माओं, इन वचनों को गणी गहराई से सुना करो, इनको हृदय में जाने दो कानों के माध्यम से। जब तक बच्चा दवाई को अंदर नहीं जाने देगा वो काम के करेगी, होठों पर ही डाल दे, बार थूक देता है, सुनता नहीं है। तो इनको बहुत गहराई से सत्संग के समय तो आप एकाग्रचित हो जाया करो और परमात्मा के इन वचनों पर गहराई से सोचा करो। अब क्या बताया भगवान ने कि जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटते फिर फिरते चारों खान। पुण्यात्माओं, जब ये भक्तिहीन प्राणी यहां से जाता है, यम के दूत इसको पकड़ कर ले जाते हैं, धर्मराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है, न्यायाधीश के सामने। वहां ये नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। वहां झूठ नहीं चलेगी, वहां तो आपकी फिल्म स्टार्ट हो जाएगी, सीडी ऑन हो जाएगी आपके समक्ष सामने। क्योंकि जो कर्म हम करते हैं, सोचते भी हैं, उसकी भी एक फोटोकॉपी भगवान के दरबार में जाती है और वहां जाते ही उसको ऑन कर दिया जाता है। अब जैसे आप जी भक्तों को, भाई बहनों को कहते हो, रिश्तेदारों को या कोई मित्र पड़ोस पड़ोस में मिल जाते हैं, उनको भी समझाते हो भक्ति कर लो, परमात्मा का नाम ले लो। तो अब तो उनके पास समय नहीं है क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। फिर वो जब वहां दरबार में खड़ा होगा तो ये एक पली लगाता है भगवान के आगे, एक बहाना खोजता है कि परमात्मा मुझे पता नहीं चला, हमने तो इतना ज्ञान हुआ था, अपना काम करो, बच्चों का पालन पोषण करो। तो उसमें परमात्मा वो सीडी चला देगा, कोई भक्त उससे कह रहा होगा कि चलो चलेंगे सत्संग में, और वो बकवाद कर रहा होगा, मना कर रहा होगा, सौ बहाने मिला रहा होगा। फिर परमात्मा कहेगा, देख इस भक्त ने, इस बहन ने, इस बेटी ने तेरे से क्या कहा था और तू झूठ बोलता है कि मेरे को पता नहीं चला। तब ये क्या कहता है, भगवान गलती होगी, क्षमा कर दो। परमात्मा कहता है, भाई गलती का मानने का कोई फायदा को नहीं, अब तो नरक में जाना ही पड़ेगा। और फिर कभी तुझे मानव शरीर मिले तो फिर ट्राई करना। तो पुण्यात्माओं, ये धर्मराज के दरबार में जो प्राणी जाता है उसके बाद इसको नरक में डाला जाता है। और वहां तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में पशुओं की तरह चारों तरफ से यम के दूत, जो समझ लो हाथों में भाले, क्योंकि वो शरीर ऐसा है उसमें पीड़ा घनी होती है और उसमें मरता नहीं प्राणी, पीड़ा ज्यादा होती है। तो उसमें सीधे भाले ठोके, आंखों में मारेंगे ना सीधे, और ऐसे जैसा भी हाथ में आओ उतना लठ मारते हैं और उनको जबरदस्ती नरक में ठोक देते हैं, धक्के मार मार के। वो उल्टे बाजे उनके लठ मारे और जैसे पशु को फाटक में रोकते हैं, ऐसा ठोक दिया जाता है। तो यहाँ क्या बताते हैं पुण्यात्मा, हम भक्ति से घने दूर हो गए, अध्यात्म ज्ञान आसपास भी नहीं रहा, हमें डर नहीं रहा इन बातों का। इन बातों को हम ऊट पटांग से मानते हैं, इन अज्ञानियों के ज्ञानों को सुन सुन के अज्ञान को, कि भगवान कहीं नरक कहीं नहीं है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। अरे इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, महापुरुषों ने आंखों देख कर बताए हैं, उनको हम अपनी सोच से झूठा कैसे कर देंगे? करेंगे तो करे रहेंगे, लेकिन सच्चाई हमारे कहने से मिट नहीं सकती। तो परमात्मा बताते हैं कि नरक द्वार में जब नरक में ठोके जाओगे, दूत सब और करते खेचा ताण, दे डंडा दे लठे अंदर ठोक देते हैं। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण,
और उनसे कभी ना छूटता, फिर फिरता चारों खान, वहां नरक में दुख उठा करके फिर इन 4 खानियों में 84 लाख प्रकार के इन पशु पक्षियों और सब जीवों की ये प्राणियों के जो शरीरों में कष्ट उठाना पड़ता है। अब परमात्मा बताते हैं नरक द्वार में दूत सब करते खिंचा तान, उनसे कबू ना छूटता, फिर फिरता चारों खान। 4 खानी में भरमता और कबू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब सतगुरु के उपकार, जैसे गरीबदास जी ने कहा है कि जो जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जमन मरण मिटाही, जो जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग का नाश कर दे, कहते मैं उस सतगुरु पर बलिहारी हूं। मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मत दे दी है बाल में याणे नू, मत दे दी, मत दे दी है बाल में याणे नू, मत दे दी है बाल में याणे। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिरे बरसाने नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बाल याणे नू, मैं तो दे दी है बाल याणे नू, मैं तो दे दी। जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तलबाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तलबाने नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मैं तो दे दी है बाल में याणे। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू, मैं तो दे दी है बाल याणे नू, मैं तो दे दी है बाल याणे नू। जम किंकर का राज कठिन है, ये नहीं छोड़े राजा राणे नू, जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़े राजा राणे नू, या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू, या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बाल याणे नू, मैं तो दे दी है बाल याणे। शील संतोष विवेक विचारो, ये दूर करो जुल्माने नू, शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू, ज्ञान दाराच ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रसाने नू, मैं तो दे दी बाल याणे नू, मैं तो दे दिए बाल याणे। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू, महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू, गरीब दास सुन भंवर उड़ावे,
गगन मंडल रम जाने नु मत दे दी, याने नु मत दे दी है बालम यानी। अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो, एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूं। दास पे लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूं जब नियम में रहोगे तो। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से जैसे मीराबाई का जहर का अमृत बना था, परमात्मा की दया से हमारे छोटे वाले बच्चे का जीवन दान दिया। मालिक कहीं बेहोश भी नहीं हुआ। हमारे जो पति हैं उनके पास कोई सर्विस नहीं थी, गुरुजी ने कॉलेज खुलवा दिया। हम शाम के गए, हम एटीएम लेके, हमारे एटीएम में कुछ नहीं था सर जी, तो हमारे वहाँ में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वहाँ में 1,02,000 रुपए हमें अकाउंट में मिले। मालिक ने इतनी दया हम पे करी संत रामपाल जी महाराज ने। जिस दिन से मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनकी कहे अनुसार मैं विधिवत साधना करता रहा, मैं आज की डेट में 5 मेरे प्लॉट हैं इसी ग्वालियर सिटी में। और जो 4 पहिए गाड़ी में शुरू से सपना लेकर चल रहा था, 4 व्हीलर गाड़ी, और 4 व्हीलर गाड़ी भी मेरे पास मिल गई। फिर और आए दिन लाभ होते ही रहते हैं। और आर्थिक लाभ मेरे को ये हुआ कि पहले मैं दूसरे कॉलेज में जॉब करता था, आज परमात्मा की दया से मेरा खुद का कॉलेज है। मेरी भगतमती को भी शारीरिक तकलीफ थी, 4-5 डॉक्टरों के पास भी लेके गया मैं। जैसे मेरे पत्नी ने संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा ली, वैसे ही उनको तुरंत लाभ हो गया। मुझे इतना लाभ हुआ कि मेरे पास में रहने का घर नहीं था, तो घर बनवा दिया रामपाल जी महाराज ने। और 50 साल की उम्र हो गई, मुझे एक साइकिल लाने की ताकत नहीं थी, आज परमात्मा ने मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ला के दे दिया है। बहुत बड़ा घर बन गया मेरा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में सबसे पहला लाभ तो मेरे को ये मिला कि मेरे ऊपर जो 12-13 लाख रुपए कर्जा था, एक तो वो ख़त्म हो गया। सर, जब से हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे सारे रोग दूर हो गए, मेरी सारी परेशानियां, शारीरिक कष्ट दूर हो गए हैं। मेरे को स्लिप डिस्क था, अर्थराइटिस था, माइग्रेन था और ये बहुत खतरनाक लेवल पे था। मुझे सब कुछ, मैंने कम से कम लाखों रुपए खर्च करे थे इन पे। जब से संत रामपाल जी की शरण में आई, तब से मेरा मतलब लाभ ही लाभ मिलना शुरू हो गए मुझे, और शारीरिक पीड़ाएं भी सारी मेरी दूर हो गई। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमारा कर्जा मुक्त हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और मुझे कोई रोज़गार भी प्राप्त नहीं था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली। मैं हाई डाइजेशन की बीमारी हो गई थी, तो उसमें ज़्यादा आहार सर करना होता नहीं है। डॉक्टर ने हमें मना कर दिया था कि आप ज़्यादा आहार ले नहीं सकते हैं। तो सर, उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि सर जितना भी आहार लेते हैं, आज हमारा सर वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। मेरे पापा जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले जो उनको गुटखे का नशा था, वो जब संत रामपाल जी महाराज का उन्होंने ज्ञान सुना, वो ज्ञान सुनने से ही उनकी वो लत ऑटोमेटिक ही कब ख़त्म हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब आई तो धीरे धीरे करके मेरा घर सब सही हो गया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मेरी जो पत्नी थी, उनकी प्रेत बाधा दूर हो गई। पहले मेरे ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता था, मैं हमेशा गोली खाता था, हमेशा साथ में रखता था। तो वो नाम दीक्षा ली, उस रोज से मेरी गोली मैंने मुँह में नहीं रखी। जी सर, मैं दिन में कम से कम 300-400 रुपये की दारू पी जाता था सर। तो वो संत रामपाल जी महाराज के शरणों में आने के बाद में सारे छूट गए हैं। तम्बाकू, भांग, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, जो भी मैंने नशा करता था वो कोई इस धरती पे छुड़ा भी नहीं सकता, संत रामपाल जी महाराज छुड़ा सकते। संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करने लगा कि गुरुजी आप तो सबके हर चीज़ लाभ दे देते हैं, गुमा चीज़ भी मिल जाता है कई बार,
तो मेरा भी एक काम कर दीजिए गॉड कि एक बार मेरा मोबाइल दिला दीजिए, बस इतना प्रार्थना किया। ठीक 2 घंटे बाद में मुझे मिल गया फ़ोन, पुलिस वाले ने फ़ोन लगाया कि भाई आपका मोबाइल मिल गया, हाँ आप आके और अपना मोबाइल ले जा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे जीवन दान मिला और जो मेरी आर्थिक समस्या थी वो आज 2 साल से मेरी ठीक है। तो 2019 से हमारे जो गले में तकलीफ़ चालू हुई तो गले में इतना दर्द और जलन रहती थी कि मैं रात भर सो नहीं पा रही थी। संत रामपाल जी महाराज ने हमें भक्ति करने का तरीका बताया, वो उसी हिसाब से हमने भक्ति किया सर, तो हमारी पूरी बीमारियां ठीक हो गई। हमको टाइफाइड हो गया, हमारा ब्लड 4 ग्राम हो गया। फिर हमको इतना विश्वास था कि परमात्मा की भक्ति करने से हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो हमने किसी भी प्रकार की दवाइयाँ नहीं ली और डॉक्टरों के पास भी नहीं गए। फिर 1 महीने के बाद हमने फिर से ब्लड टेस्ट करवाया तो हमारा ब्लड 11 ग्राम हो गया। मेरे हार्ट की तरफ यहाँ पर मुझे सांस लेता था तो एकदम से जोर का झटका लगता था, सांस नहीं ले पाता था। परमात्मा की रज़ा हुई इसमें भी तो ऑटोमेटिकली ठीक हुआ। फिर वहाँ से भी मेरे को मतलब साईं मंदिर से भी रिलीफ नहीं मिली, तो एक दिन 28 सितंबर 2018 की रात थी, उस दिन मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई। तो जैसे ही मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक लेके आई और उसको पढ़ी और सिराने में रख दी, उसी समय संत रामपाल जी महाराज आए रात में सपने में और कहने लगे बेटा मैं आ चुका हूँ और आज के बाद आपको कुछ होगा भी नहीं, ऐसा करके बोले। सर मैं स्कूटी से स्कूल जाती हूँ डेली ड्यूटी, तो 1-2 बार मैं गिर चुकी थी और MRI रिपोर्ट में मेरे L4 L5 में डॉक्टर ने मुझे गैप बताया। डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज ने जब मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे सिर पे जैसे ही हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा एकदम मेरे शरीर में करंट सा लगा। गुरुजी ने 2 बार मेरे सिर पे ऐसे हाथ रखा और मुझे एकदम से ऐसा लगा एकदम मेरा शरीर ठंडा हो गया कि मेरी सारी बीमारी एकदम ख़त्म हो गई, मुझे ऐसा लगा सर। नशा करता था, 24 घंटा नशा करने वाला, चरस, अफीम, गांजा, भांग, कोई भी नशा नहीं था और एक्स्ट्रा भी रख लेता था कि सुबह उठूंगा तो नशा ही करूंगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे देवता बना दिया। आज जब मैंने उपदेश नहीं लिया था तब पहले तो मैं अस्पताल में मेरे दिन निकलते थे, लेकिन जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया तब से अस्पताल मुझे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना किसी के पास जाने की ज़रूरत पड़ी। तो परमात्मा ने हमें इतने आर्थिक लाभ दिए कि हमारे पास उस समय अगर कि हमारी साइकिल में टायर खराब हो गया तो हमें साइकिल के लिए टायर नहीं जुड़े। आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारे पास 2-2 गाड़ियाँ, हर चीज़ की व्यवस्था परमात्मा ने कर दी। हम इससे पहले जब तांत्रिक विद्या के सिस्टम में रहते थे तो वहाँ जो भूत प्रेत थे हमारे पास आया करते थे। तो जिस दिन मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के वो घर पे गया तो रात्रि में ही वे वहाँ पर आए, लेकिन मेरे दरवाजे से अंदर नहीं जा पाए क्योंकि पूर्ण परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी का मैंने अपने घर में दरबार साहब सजा रखा था। मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया उसके बिल्कुल जभी से बिल्कुल भूत प्रेत की बात तो बिल्कुल आई ही नहीं। कहते हैं कि जब गुरुजी के सामने जाते हैं तो कुछ मांगते हैं, तो मैंने भी उनसे अपनी बात रख दी। मैंने कि मुझे बारीक अक्षर दिखाई नहीं देते हैं, बड़े अक्षर दिखाई देते हैं, तो गुरुजी क्या मुझे बारीक अक्षर भी दिखाई देने लगेंगे। उसके बाद में होटल पे मैं बैठ के चाय पिया, चाय पीने के बाद जब पेपर पढ़ रहा तो बारीक अक्षर पढ़ने लगा। तो बारीक से पढ़ते पढ़ते फिर मेरे दिमाग में आई कि यार मैं तो बारीक से पढ़ नहीं पाता था, ये पढ़ने लगा। जो धार्मिक कार्यक्रम हमारे गांव में देवी जी दुर्गा जी भी विराजमान होती थी, गणेश जी भी विराजमान होते थे और इतना सब भक्ति करते हुए और इसके बावजूद भी दास को कैंसर हो गया, खाना भी नहीं खाया जाता था, मेरी मरणासन स्थिति बन गई थी। और सर जी जब से आज 2 साल हो गए, 2 साल से और ज़्यादा भी हो गए सर जी, मैंने कैंसर की एक गोली भी नहीं खाई है और कैंसर तो ठीक है सर जी, मुझे बुखार भी नहीं आया कभी। संत रामपाल जी महाराज एक में ऐसे संत है कि जो कि हमारे जो पुराने जो धर्म ग्रंथ है उसे खोलकर बताते हैं। हमने तो अभी तक खोलकर देखा ही ना, हम इतने पढ़े लिखे होकर भी खोलकर देखे नहीं। सदगुरु एक ही होता है संसार में, एक बार में एक समय में एक ही सदगुरु होता है जो संत रामपाल जी महाराज इस समय हैं। क्या बोलूँ मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उनके जितने गुण गाऊंगा मेरे जबान सूख जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज के दया से मेरे अंदर सुधार आया कि सारे नशे छूट गए। उनके ज्ञान में इतनी वो पावर है कि उनके ज्ञान को अगर कोई सुन ले तो उसके अंदर में सुधार तो आएगा ही आएगा, पूरे समाज में सुधार आ जाएगा। मुझे यहाँ पे कैंसर हुआ था, दया करी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो कैंसर ही दूर हो गया।
वो कैसे हुआ वो खुद जाने। इतनी एलर्जी थी कि दूध पीते ही मुझे एसिडिटी होती थी, मुझे वॉमिटिंग होती थी। आज मैं दूध भी पीती हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ, मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हूँ, इसलिए मेरी वो चीज़ भी अब चल पड़ी है जो कभी पूरी तरह से रुक चुकी थी। संत रामपाल जी महाराज जो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग जैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब उनका ज्ञान और उनकी बताई एक्सप्लेनेशन जब आप सुनेंगे तब आपको रियलाइज़ हो जाए कि यही सच्चे संत है। मन ही मन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना लगवाई थी कि संत रामपाल जी महाराज मुझे भी ठीक कर दो आप करके, और उन्होंने मुझे ठीक भी कर दिया। और मैं 20 दिन के बाद घर पे आई। उसके बाद 6 महीने के बाद मैंने लीवर की रिपोर्ट निकाली थी, LFT करी थी, वो भी मेरी नॉर्मल आई है 6 महीने के बाद, तो वो भी ठीक हो गया था मेरा। डॉक्टर बोलते हैं कि थायराइड का गोली कभी नहीं बंद होता है, लेकिन गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारी पत्नी की थायराइड की गोली आज दिन तक बंद है। अभी तक उसने 4 साल से थायराइड की गोली नहीं खाई। सबसे बड़ी दया बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का ये हुआ है कि नशा से मैं मुक्त हूँ। आज मैं नशा नहीं करता हूँ। परमात्मा की सदगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई है कि मैं नशा दूर से देखता हूँ तो वहाँ से हट जाता हूँ। मैं इतनी तकलीफ में था बहुत ज़्यादा, तो मेरे लिए संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं वहाँ किसी अन्य सज्जन पुरुष के रूप में प्रकट होकर मेरी पथरी का दर्द है जो पर संत रामपाल जी महाराज ने 2 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया। जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया और उनका मैंने जब ज्ञान सुना, और ज्ञान सुनने के बाद मेरा जो गुस्सा था वो धीरे धीरे इतना कम हो गया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे एक सच्चा इंसान बना के आज मार्केट में खड़ा कर दिया है। 7 साल में परमात्मा ने हमको हमारा घर, फिर हमको कार, 2 गाड़ियाँ, और हमारे बिजनेस में 4 to 5 पीपल हमेशा काम करते रहते हैं। 7 साल में ये जो सब हुआ है ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं।